हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? 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 Ace of Swords, the Fool, the Strength. All right. Two major arcanas with one minor. बॉटम ऑफ द डेक पर है लॉस। आप एक्सपीरियंस करेंगे आज कोई लॉस, अल्लाह खैर करे। आपको उदासी बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल एनर्जी में आप नेगेटिव चीज़ों पे, जो कि आपके अब उनके ऊपर किसी भी फॉर्म में पछतावा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना कंसंट्रेशन उसी पे लगाए हुए हैं। एंड ऑन दी अदर पार्ट, जो चीज़ें अभी भी आपकी लाइफ में अवेलेबल हैं एज अ ब्लेसिंग, एज अ रिसोर्स, आपका ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा। अबैंडन फील कर रहे हैं आप, कि जैसे वादा किया, कहा था कि हाथ थामेंगे, पकड़ेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, बट कुछ भी नहीं हुआ। और एक अजीब सा आपको एक गिल्ट होगा कि मैंने क्यों इस पर तवज्जो नहीं दी। यानी आप पूरा का पूरा जो है ना, आपका इख्तिलाफ हुआ किसी से, आपकी कोई खटपट हुई किसी से, आपका जो कुछ भी हुआ, आप रोए पीटे, जितना भी आपको आपको लग रहा है जैसे आप मातम मनाएं। आपकी ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस गम से ना निकलूं, बस ये गम मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं इमोशनली सब बहुत इनस्टेबल हूँ, और मुझे सिर्फ इस वक्त यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त मुझे कोई भी दिलासे विलासे देने की कोशिश करेगा ना, मुझे नहीं सुननी है बात। यानी आप इस तरह की एनर्जी में हैं आज ओवरऑल। क्यों हैं? ओके, फिर तो बनता है भाई। आप किसी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर ना, कोई आपकी लाइफ में आपकी फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आपकी अपनी फैमिली अगर आप मैरिड हैं तो, या कहीं पर कोई ऐसी चीज़ होनी थी जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मेरी कर की भी तो थी नहीं, लेकिन इसका सारा खमियाजा मुझको उठाना पड़ा। और मैंने बहुत अपने एंड पर कोशिश की थी कि मैं इसको ना होने दूं, मैं इस चीज़ में ना पढ़ूं, लेकिन फिर भी मुझको इसमें पढ़ना पड़ा। और मुझे मालूम था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको बिला वजह में आप इसमें ना हल्के फुल्के से मोरद इल्ज़ाम ठहराए जा सकते हैं, यानी अपोर्शनिंग ब्लेम जो होता है कि सब इसका पार्ट थे तो तुमने कौन सा अलग से स्टैंड ले लिया, तुम भी वहाँ पर खड़े, यानी कि कोई आप खामोशी से ही किसी मैटर पर खड़े हुए कुछ सुन रहे थे ना, जो कि किसी के साथ ज़्यादती या नाइंसाफ़ी का मामला था, तो उसका भी ना आपको लग रहा है कि जैसे हल्का फुल्का ना थोड़ा सा आपके साथ भी मुकाफ़ात अमल हो गया। अब वैसे तो काफ़ी आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ही ठुड्डे मारते हुए आए हैं, लेकिन अभी का जो आपको लास्ट झटका मिला है ना, वो कोई ऐसा मिला है कि जिससे आपको लग रहा है कि बस ये आखिरी ताबूत की कील थी और ये ठुक गई, और अब मेरी बर्दाश्त जो है, ये बेवफाई, ये बिट्रेल, ये दुश्मनी और ये बुरा भरा बोलना, अपने मुताल्लिक गंद सुनना, ये तमाम चीज़ें बस अभी आखिरी थी जो कि मैंने सुनी। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, आप बहुत ज़्यादा अपनी ओवरऑल एनर्जी में अपसेट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इधर अगर मैं देखूं तो आपने इन्हीं पूरी ओवरऑल एनर्जी की बिना पर कोई आपने अभी फ़ैसला किया था, और वो फ़ैसला ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि आप या तो आपने फ़ैसला किया था, या फिर आप करंट एनर्जी में अपने मैसेज ऑफ द डे में ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी नए प्लान पर काम करेंगे। आप सब चीज़ों को छोड़कर आप पूरा का पूरा अपना इंटेलेक्ट इसके ऊपर लगाएंगे कि आपकी एबिलिटी ये है, आपकी कामयाबी ये है, आपकी सक्सेस ये है, आपका ब्रेक थ्रू ये है, आपकी एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट ये है,
आप बात इस तरह से कर सकते हैं, आप कन्वेंस इस तरह से कर सकते हैं, और आप ये सच बोलकर अपने आप को अपनी जान छुड़ाएं। मे बी ये एक ऐसा स्टेप भी हो सकता है जिसमें मामला दब चुका है, लेकिन आप फिर भी इसको खोलेंगे, फिर भी इसकी फ़ाइलें खोलेंगे, और आप एक बहुत बड़ा रिस्क लेंगे कि जैसे मैं अपनी फ्रीडम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं, मैं अपनी इनोसेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं, मेरी जो ओरिजिनलिटी है वो मेरी है, मैं जिस तरह का हूँ या जिस तरह की हूँ वो मुझे पता है। इस तरह तो मैं आगे कभी भी अपनी लाइफ में जो मेरे खुशी के मोमेंट्स होंगे वो मैं खुशी नहीं हो सकूँगा। मुझे तो हर दफ़ा मेरे खुशी के मोमेंट्स पर जो है वो गिल्ट फील कराया जाएगा, मुझे बार बार वो बात याद दिलाई जाएगी जिसको मैं भुलाने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आपका कोई एक ऐसा डिसीजन है जिसमें आप एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, आप एक रिस्क लेने वाले हैं, आप एक चांस लेने वाले हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जब चीज़ होगी तो आपने किसी बागड़ बिल्ले या किसी बिगड़े हुए आदमी को ना आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा एक अनलिमिटेड फियर आपके लिए क्रिएट कर रहा है। आपकी अगर आपका फोकस जो है वो कंसिस्टेंट रहा, आपने इस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चले, परसुएड किया आपने कि आप इन्फ्लुएंस रख सकेंगे, आप अपना कंपैशन कंट्रोल कर सकेंगे, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ इस सिचुएशन पे काम करेंगे, तो हो सकता है कि आपका ये रिस्क लेना, लीप ऑफ फेथ आपके लिए विक्ट्री और आपके लिए सक्सेस बन जाए। लेकिन इट्स ऑल अबाउट के को 2-3 आपके बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। उन चैलेंजेस को फेस करना आपके लिए एक रिस्क लेने वाली बात है, लेकिन आप कर लेंगे। और वो चैलेंजेस क्या होंगे, बिकॉज मैं मैसेज ऑफ द डे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकती, मैं मैसेज ऑफ द डे में स्पेसिफिक चीज़ें बताती हूँ जो कि एक्सपेक्टेड हो सकती हैं, ओके, और पॉसिबल हो सकती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप जिन चीज़ों पर रिस्क लेने वाले हैं वो वाकई रिस्क की बातें हैं, वो चैलेंजिंग बातें हैं। इट्स ओनली गोइंग टू, बिकॉज कोई एक पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगा, आपने बस उसको कंट्रोल टैक्टिक्स दिखाने कि आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये तो आपके मैसेज ऑफ द डे में आ रहा है। एक एक्चुअली सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी इमोशनल स्टेट बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है इस वक्त, और उस इमोशनल स्टेट के डिस्टर्ब होने की वजह से इस सिचुएशन में रिस्क लेना ना अपने अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। आई डोंट नो आप 2-3 दिनों से किस सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं, कल रात तक आपके साथ क्या प्रॉब्लम रही है, और आज के मैसेज ऑफ द डे में जो कि हो सकता है एक वीक तक की सिचुएशन हो सकता है 15 डेज तक की सिचुएशन हो, आज ही के आज कुछ ना हो, बट इट कैन बी सीन कि ऐसा कुछ हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़ का फ़ैसला कर रहे हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू है, और ये बहुत रिस्की बात हो सकती है, बहुत ख़तरे की बात हो सकती है। ठीक है, देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बट आई विल टेक दिस वन। 27 एक्सप्रेसिव होना है आपने शायद वो जो एक मैंने कही थी ना कि किसी चीज़ में आप अपोर्शनिंग ब्लेम में आ गए और आपने अपनी कम्युनिकेशन से किसी हकीकत को बोल देना है, शायद वही वाली बात है कि आप उसको एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे। आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा कुशादा है, ठीक है ना, आप बर्दाश्त भी बहुत है, और आप मददगारी वाले हिसाब में हैं कि आप ये समझते हैं कि भाई किसी के भी सपोर्ट ऐसे बनो कि जैसे वो अपनी थोड़ी कमर सीधी कर सके। आप फ्रीडम को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, आप अपने ओपिनियन को आगे से बोलने को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और आप चाहते हैं कि कंडीशंस जो है ना वो सबकी बेहतर हो जाएं, आप समेत बाकी सबकी भी बेहतर हो जाए, आप जितना उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे आपकी कम्युनिटी के लोग हों, आपके कंट्री के लोग हों, या जो भी जिनके साथ भी आपकी एसोसिएशन होती है, आपके अंदर है तो ये बात आपने शायद ब्लंटली 2-3 बातों में लोगों को ये बात कम्युनिकेट भी की है, आपने समझाया भी है, बट द ओनली फैक्ट इज़ कि आप मदद करने के चक्कर में ट्रैप हों, ये भी बात मुनासिब नहीं है। आप ट्रैप होने के चक्कर में बिल्कुल ही स्टक हो जाए, ये भी बात मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर आप जितना क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखेंगे, अब ऐसी हो गई है बात कि किसी नेकी को छुपाने में भी ना आपका मसला बढ़ रहा है, और कोई आपके गले फिट होने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको बहुत दफ़ा डिसअपॉइंट भी कर रहा है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक्सप्रेशन को राइट वे में लेकर आने, आप कैसे उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एक्सप्रेसिव। तो ये आपका मैसेज ऑफ द डे है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है सिंगल क्वेश्चन की फॉर्म में या डिटेल सेशन में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है, पिक्चर्स भी होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है, और सिंगल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल होता है, येस और नो में बिल्कुल नहीं होता। अगेन
एंड आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं एंड यू फील कि ये सिंगल क्वेश्चन में हैंडल नहीं होंगे, तो आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन बाय कर सकते हैं। उसमें आप और मैं आमने सामने होंगे। आप लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ऊपर मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस रेडी रखिएगा, तो आपकी मल्टीपल क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। अदरवाइज सिंगल क्वेश्चन भी पूछ कर आप अपना काम करवा सकते हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।